बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सफ़ूफ मुसफ़ी का नुस्खा बता रहे हैं और बनाना भी आपको सिखा रहे हैं। इसके अंदर 8 चीज़ें हैं। ये एक चीज़ है अफ़्तातीन, जिसको कहते हैं अफ़्तातीन। ये ताल कड़वी होती है। ये मेहंदी के पत्ते हैं। दूसरा, ये तीसरा जो है ना निशाद और फली है, जो बग़ैर नमक के होता है। चौथा, ये पनीर डोरी है। पांचवा, ये सौंफ है। छठा, ये धनिया है। सातवां, ये पुदीना है। आठवां, ये अजवाइन देसी है। ये 8 चीज़ें हैं। हम वज़न इसका सफ़ूफ बनाना है। अगर कोई चीज़ वज़न में कोई चीज़ 1 किलो हो गई तो कोई 1.25 या कोई 3 पाव, कोई फ़र्क नहीं है। बेहतर है हम वज़न हो। अगर कोई चीज़ कम है, बाज़ार में नहीं मिल रही अच्छी, तो वज़न भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये मुसफ़ी खून नुस्खा भी है। ये शुगर वालों को भी देते हैं, तेज़ाबियत वालों को भी देते हैं, कब्ज़ वालों को भी देते हैं, एलर्जी वालों को भी देते हैं, पेट के कीड़े वालों को भी, यरकान वालों को भी, जिनके बच्चे ना पैदा हों उनके लिए भी है, लिकोरिया के लिए भी है, हाथ पाँव की जलन और गर्मी के लिए भी है। इसके लातदाद फ़वाइद हैं, जो अगर मैं आपको गिनवाना चाहूँ तो ये गिनते गिनते इनके फ़वाइद नहीं ख़त्म हो गए। ये आप नुस्खा नोट कर लें, इसको बनाएं, अपने मतलब पे चलाएं या घर के अंदर इसको इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को ख़ासकर पेट के अंदर चुरने चनूने कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पेट में दर्द होता है, या बाज़ औक़ात उनके जो है ना बड़े पेशाब करने वाली जगह पर ख़ारिश होती है, माएँ तेल वगैरह लगाती हैं, ख़ारिश ठीक हो जाती है। उनके लिए भी ये जो है ना इसका सफ़ूफ अक्सीर चीज़ है। और सरेकी में जिसको सीमका जगवा दें, सीमके की खातिर बेहतरीन है। पेट के कीड़े, कद्दू कीड़े, मलफा, उन्हें की खातिर बेहतरीन है। मूँह का कौड़ापन, खासकर गर्मी के विच जेरे हाथ पैर बंदे दे सड़दे, सीना सड़दे, जिस्म सड़दे, उनकी खातिर भी ये ठंडा सफ़ूफ है। ये ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ गिन सकते हैं, शुगर वाले, चूँकि इनके अंदर कोई नमकियात वगैरह कोई नहीं, ये बग़ैर नमक दे। ये मेरे भाई नमक फ्री है और शुगर फ्री है। इसको मोटापे के मरीज़ भी ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले ले सकते हैं, यूरिक एसिड वास्ते वाले ले सकते हैं, जिनके जिस्म के अंदर दर्द हो, गैस की वजह से, हवा की वजह से, या वैसे खून की वजह से, कमी की वजह से दर्द हो, वो भी इसको ले सकते हैं। ये जो है ना जिस्म के दर्दों के लिए भी बेहतरीन है। ये एलर्जी, ख़ासकर डस्ट एलर्जी, जिनको ये धूल मिट्टी और धुएं की वजह से एलर्जी हो जाती है, वो भी इसको ले सकते हैं। इसकी जो है ना मिकदार खुराक, खाना खाने के बाद आधी चमची या दिन को किसी वक्त 2 टाइम ले सकते हैं। शदीद तकलीफ़ हो तो 3-4 टाइम भी ले सकते हैं। वैसे आप इसको रोज़ाना 1 चमचा छोटा लें। इससे जो है ना आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको शुगर का फोड़ा नहीं होगा। ख़ासकर शुगर के मरीज़ों को ख़तरा होता है खून की सफाई का और शुगर के फोड़े के निकलने का। आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो आपका शुगर का फोड़ा नहीं होगा। इसके अलावा शुगर के जो असरात गुर्दों पर होते हैं, मैदे के ऊपर होते हैं, या हाफ़्ज़े के अंदर होते हैं, दिमाग के ऊपर, ये उसको भी फ़ायदा देगा। और शुगर के जो असरात जिगर के ऊपर होते हैं, उसको भी ये सफ़ूफ फ़ायदा देगा। ये ज़बरदस्त सफ़ूफ है। ये खून की सफाई के साथ साथ सारे जिस्म की भी सफाई करता है। बेहतरीन कब्ज़ कुशा है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ख़ासकर वो एलर्जी जिनको रोटी खाने के बाद द्रफड़ हो जाते हैं, वो एवल या टेवी जेल की गोली उस टाइम लेते हैं, या एक ढक्कन वो किसी एलर्जिक सिरप का एलोपैथिक लेते हैं। ये उनके लिए भी अक्सीर है। इसके इस्तेमाल करने से आपका वो भी छूट जाएगा और आपकी एलर्जी की बीमारी आपको छोड़ देगी। आप कोई एलर्जी वगैरह के कैप्सूल ले रहे हैं तो वो भी छूट जाएंगे। लेकिन उनके लिए शर्त यह है, आप परहेज़ भी लाजमी करें, इसको भी मुतवातिर इस्तेमाल करें। इसका नागा जो है ना नहीं होना चाहिए। ये गर्मी के तमाम अमराज के लिए बेहतरीन है। इसकी मिकदार खुराक मैंने आपको बताई है। सुबह शाम आधी चमची खाना खाने के बाद, या निहार मुँह लें या असर के टाइम लें। कब्ज़ के लिए आप रात को सोते टाइम इसको ले सकते हैं। वैसे जिस टाइम मुँह का कड़वा ज़ायका हो या जिस्म के अंदर सुस्ती महसूस हो रही है तो ले लें। आप सफ़र पर जा रहे हैं, आपको काहे की तकलीफ़ होती है,
आपको बदहज़मी हो जाती है सफ़र के अंदर इसकी डब्बियाँ साथ रखें। ये सफ़र की बीमारी, बाद लोगों को सफ़र के अंदर जो है ना पानी हज़म नहीं होता नई जगह का, उनके लिए भी ये अक्सीर है। पानी भी आपको हज़म होगा और ख़ुराक भी हज़म होगी, भूख भी लगेगी। और सफ़र आबो हवा की तब्दीली की वजह से जो बाज़ औक़ात इंसान का मूड ख़राब हो जाता है या बदहज़मी हो जाती है या जो है ना इंसान का दिल घबराहट में हो जाता है, ये उसके लिए भी अक्सीर है, सफ़र की घबराहट के लिए भी अक्सीर है। वस्सलाम।